हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जिस टॉपिक को रिवाइज़ कर रहे हैं वो है हाविंग का। हाविंग का मतलब ये है कि हम लिखने में आधा लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स को, स्ट्रोक को, तो उसमें टी और डी का इजाफा हो जाएगा। अच्छा, अब ये इजाफा किस बुनियाद पर होगा, इसके लिए क्या असूल लागू होंगे, अब इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन के लफ्ज़ अगर सिंगल सेलिबल हो, यानी कि किसी लफ्ज़ को अदा करते हुए एक ही सांस में किसी लफ्ज़ को हम अदा कर ले तो वो क्या कहलाता है, सिंगल सेलिबल। अगर लफ्ज़ सिंगल सेलिबल हो, लाइट हो, तो उसको निस्ब करने से टी का इजाफा होगा। अगर वही लफ्ज़ डार्क हो तो उसको निस्ब करने से डी का इजाफा होगा। अब सिंगल सेलिबल का तयन हम कैसे करेंगे कि जब हमारी ज़बान किसी लफ्ज़ को अदा करते हुए नहीं रुकती, मसलन आप देखें ना, वेट, काट, कट, आर्ट, यहाँ पर हमारी ज़बान में रुकावट नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगल सेलिबल है। अब देखें, बैड, डेड, डाइड, गुड, ये क्या है, ये भी सिंगल सेलिबल है। अच्छा, यहाँ पर भी ज़बान नहीं रुक रही। अगर आपकी ज़बान नहीं रुकती तो इसका मतलब क्या है कि लफ्ज़ सिंगल सेलिबल है। तो सिंगल सेलिबल में क्या होगा, लाइट कॉन्सोनेंट्स को निस्ब करने से टी और डार्क से डी का इजाफा होगा। अच्छा, अगर लफ्ज़ जो है वो टू या मोर सेलिबल, यानी कि किसी लफ्ज़ के दो या दो से ज़्यादा हिस्से हैं, यानी कि अगर हम उस लफ्ज़ को अदा कर रहे हैं और अदा करते हुए हमें हमारी ज़बान जो है वो रुकने लगती है, यानी कि ज़बान में रुकावट पैदा होने लग जाती है, जैसे री सेंट, अब सेंट, एडमिट, अटैच्ड, आंसर्ड, यानी कि अगर ज़बान में रुकावट, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये डबल सेलिबल है या मोर देन वन सेलिबल है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि आपने लाइट कॉन्सोनेंट्स को निस्ब करना है तो उससे टी का भी इजाफा हो सकता है और डी का भी इजाफा हो सकता है, यानी दोनों इजाफे मुमकिन है। इसी तरह डार्क कॉन्सोनेंट्स को निस्ब करने से भी टी का इजाफा हो सकता है और डी का भी इजाफा हो सकता है। ठीक है ना, दोनों इजाफे, यानी कि दोनों में से किसी एक लफ्ज़ का इजाफा मुमकिन है। अच्छा, जब यही इजाफा हम थर्ड प्लेस में करेंगे तो फिर क्या होगा कि थर्ड प्लेस में जब ये इजाफा करेंगे तो उसको हम ऑन द लाइन लिखेंगे और जो साइन है वो एंड में लगा देंगे। हाविंग में का असूल जब हम थर्ड प्लेस में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को निस्ब कर देंगे और जो साइन है वो आखिर में लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये हाविंग में हम क्या करते हैं कि आई, वाई, आउ, यू डिफ्थांग्स को भी हम इसके साथ शामिल कर लेते हैं हाफ लेंथ स्ट्रोक के साथ। तो इससे भी आई, वाई, आउ, यू की आवाज़ जो है वो उस स्ट्रोक के साथ शामिल हो जाती है। ठीक है, आई, वाई और आउ, यू की। अब देखें ना, डाउट, अबाउट, बाउड, क्यूट, इशूड, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, तो ये बच्चे आपने लफ्ज़ करने हैं। अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको डिक्टेट करा देता हूँ, और पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप कोशिश करेंगे कि वीएलसी के ज़रिए से इसकी स्पीड को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर है जी 43। वी आर सॉरी to know that the goods we charged on our invoice of 10th August have not yet reached you, full stop. We shipped them
in two cases the same day the bill was sent to you, comma, and we marked and shipped the cases in the usual way, full stop. As far as we know, comma, the cases should reach you as soon as this note, that is today or tomorrow, full stop. "45. We are sorry that you could not use the stockings we sent you a few days ago, full stop. Our stock of the exact shade you specified was exhausted, comma. So we sent instead a similar shade and style, full stop. We had no doubt that you could use them, comma, but we should not have shipped them without first writing to you, full stop. If you wish, comma, they may be sent back to us, comma, and we shall cancel the charge, full stop. تو بچے اس کو آپ نے کام کو لکھ لینا ہے. یہ ویڈیو جو ہے آپ کو فیس بک کے اوپر جو میرا پیج ہے اس کے اوپر اور یوٹیوب میرے چینل کے اوپر اور کالج کے لنک پر آپ کو اویلیبل ہے. میں آپ کے جو گروپ ہے ہمارا واٹس ایپ کا اس میں بھی شیئر کر رہا ہوں، اور آپ نے اس کام کو کرنا ہے اور پھر 12 سے 1 بجے کے درمیان